आज का हमारा टॉपिक है स्पेशल टाइप ऑफ इंटीग्रेशन, जिसमें से जो पहला टाइप है इंटीग्रेशन आई इक्वल टू ई टू द पावर ए एक्स साइन बी एक्स डी एक्स। इसको हम लोग पहले इंटीग्रेट करते हैं। ये प्रोडक्ट में है, दो फंक्शन है, ई टू द पावर ए एक्स एंड साइन बी एक्स, और ये दोनों के दोनों हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिकल है, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो इसमें प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। प्रोडक्ट रूल में सीक्वेंस कैसे मैनेज करते हैं, आइलेट से। तो जो पहले ट्रिग्नोमेट्रिकल आ रहा है तो इसको फर्स्ट फंक्शन, बाद में एक्सपोनेंशियल आ रहा है तो इसको हम लोग सेकंड फंक्शन मानेंगे। तो फार्मूला क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन साइन बी एक्स इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन ई टू द पावर ए एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन साइन बी एक्स इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन ई टू द पावर ए एक्स डी एक्स और इंटीग्रेशन। ये हमने फार्मूला लगा दिया। हम लोग इंटीग्रेट करते हैं साइन बी एक्स ई टू द पावर ए एक्स का ई टू द पावर ए एक्स डिवाइड बाई ए माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ साइन बी एक्स। ये हो जाएगा कॉस बी एक्स डिवाइड बाई बी इंटू ई टू द पावर ए एक्स का इंटीग्रेशन ई टू द पावर ए एक्स डिवाइड बाई आज हम लोग इंटीग्रेशन के स्पेशल फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है स्पेशल टाइप ऑफ इंटीग्रेशन। इसमें पहला इंटीग्रेशन हम लेकर के चल रहे हैं ई टू द पावर ए एक्स इंटू साइन बी एक्स डी एक्स। इसको इंटीग्रेट करना है। ये दो फंक्शन है, एक है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, और दोनों हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट में है। तो हम लोग यहाँ बाई पार्ट लगाएंगे। बाई पार्ट में फर्स्ट और सेकंड फंक्शन को हम लोग आइलेट से कंसीडर करते हैं। तो इसमें जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन पहले है और एक्सपोनेंशियल बाद में है, तो इसे हम लोग सेकंड फंक्शन मानेंगे। इसको साइन बी एक्स को फर्स्ट फंक्शन। फार्मूला होता है फर्स्ट फंक्शन साइन बी एक्स इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन ई टू द पावर ए एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन साइन बी एक्स इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन ई टू द पावर ए एक्स डी एक्स का होल इंटीग्रेशन। ये बेसिक फार्मूला होगा। अब हम लोग इसको इंटीग्रेट करते हैं। ये बनेगा हम लोगों का साइन बी एक्स ई टू द पावर ए एक्स का इंटीग्रेशन होगा ई टू द पावर ए एक्स डिवाइड बाई ए माइनस इंटीग्रेशन साइन बी एक्स का डिफरेंशिएशन होगा कॉस बी एक्स इंटू बी होगा, ई पावर एक्स का इंटीग्रेशन होगा ई टू द पावर ए एक्स डिवाइड बाई ए इंटू डी एक्स। ठीक है, यहां से हमारे पास आ गया 1 ए साइन बी एक्स ई टू द पावर ए एक्स माइनस बी बाई ए कॉन्स्टेंट है तो हम लोग बाहर कर लेते हैं इंटीग्रेशन ई टू द पावर ए एक्स इंटू कॉस बी एक्स डी एक्स। अब दोबारा हम लोग बाई पार्ट लगाते हैं। फिर ये हमारे पास ई टू द पावर ए एक्स से सेकेंड फंक्शन होगा, कॉस बी एक्स फर्स्ट फंक्शन होगा। तो आई इक्वल टू हम लोगों का कितना गया 1 ए साइन बी एक्स ई टू द पावर ए एक्स माइनस बी बाई ए। अब बाई पार्ट लगाएंगे इसमें। तो फर्स्ट फंक्शन हमारे पास है कॉस बी एक्स इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन ई टू द पावर ए एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन कॉस बी एक्स इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन ई टू द पावर ए एक्स डी एक्स का होल इंटीग्रेशन। ठीक है, अब इसमें हम लोग इंटीग्रेट कर लेते हैं जिसका जिसका इंटीग्रेशन सिंबल के अंदर है 1 ए साइन बी एक्स ई टू द पावर ए एक्स माइनस बी बाई ए कॉस बी एक्स ऐसे ही रहेगा इंटू ई टू द पावर ए एक्स का इंटीग्रेशन होगा ई टू द पावर ए एक्स होल डिवाइड बाई ए माइनस इंटीग्रेशन बी एक्स का जो डिफरेंशिएशन होगा तो माइनस बी साइन बी एक्स। ठीक है,
डिफरेंशिएशन हमने कर दिया, cos का होगा माइनस साइन के साथ होगा, ठीक है। e टू द पावर ax का जो बनेगा, e टू द पावर x का e टू द पावर ax डिवाइड बाई a होगा और यहाँ dx होगा, ठीक। अब हम a बाई b को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये पहला वाला जो टर्म लिखा 1 बाई a साइन bx e टू द पावर ax, ये तो ऐसे ही रहेगा। अब ये माइनस b बाई ए इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो बना देगा माइनस ए बी बाई ए स्क्वायर ई टू द पावर ए एक्स कॉस बी एक्स। फिर ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे, ये ए बी बाई ए, यहाँ ध्यान से देखना, माइनस माइनस प्लस, फिर ये माइनस, तो इसको क्या बना देगा, ये माइनस बना देगा, तो यहाँ माइनस आ गया। ए बाई बी बाई ए यहाँ पे है, बी बाई यहाँ पे है, तो ये बन जाएगा बी स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर, ठीक है। इंटीग्रेशन साइन बी एक्स ई टू द पावर ए एक्स डी एक्स। यहाँ से हम लोग देखें जिसका इंटीग्रेशन हम लोग स्टार्ट किए थे, इंटीग्रेशन हम लोगों ने स्टार्ट किया था इतने टर्म का, ई टू द पावर ए एक्स साइन बी एक्स डी एक्स का। फिर ये यहाँ पे मिल गया, तो इस पूरे की जगह हम लोग आई रख सकते हैं, तो हमारे पास आएगा कितना, आई इक्वल टू जो हम लोगों का बना यहाँ से ए बाई बी, सॉरी 1 अपान ए, यहाँ से बन रहा है 1 अपान ए ई टू द पावर ए एक्स साइन बी एक्स, ठीक है। अगला टर्म है माइनस बी बाई ए स्क्वायर माइनस बी बाई ए स्क्वायर ई टू द पावर ए एक्स कॉस बी एक्स माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर इंटीग्रेशन ई टू द पावर ए एक्स साइन बी एक्स डी एक्स। हम लोग क्या काम करेंगे, इस पूरे की जगह ये इतना टर्म हम लोग आई रख देंगे और इसमें आई की वैल्यू यहाँ रख करके एलएचएस में ले आएंगे, तो आई प्लस इधर बनेगा बी स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर आई। अब इस पूरे टर्म में हमारे पास ई टू द पावर ए एक्स कॉमन है, तो यहाँ बनेगा साइन बी एक्स डिवाइड बाई ए माइनस बी डिवाइड बाई ए स्क्वायर कॉस बी एक्स और प्लस सी। अब यहाँ हम लोग आई कॉमन ले लेते हैं, तो ये बनेगा हम लोग का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल डिवाइड बाई ए स्क्वायर इक्वल टू ई टू द पावर ए एक्स। यहाँ से हम लोग इधर एलसीएम लेंगे, तो ये ए स्क्वायर एलसीएम होगा, एक एक कैंसिल आउट होगा, एक इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स प्लस सी, ये ए स्क्वायर इधर कैंसिल आउट होगा, इसको इधर भेज सकते हैं हम लोग, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को, आई इक्वल टू आएगा कितना, ई टू द पावर ए एक्स होल डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स प्लस, तो ये हमारा फाइनल फार्मूला ड्राइव हुआ, ठीक है। अब अगला जो फार्मूला हम लोग सिमिलर ऐसे करेंगे, तो जो पहला फार्मूले का हम लोगों ने डेरिवेशन किया, इंटीग्रेशन e टू द पावर ए एक्स साइन बी एक्स डी एक्स, ये हमारे पास आया e टू द पावर ए एक्स होल डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स और प्लस सी। जो दूसरा फार्मूला है, दूसरा फार्मूला हमारे पास है इंटीग्रेशन ई टू द पावर ए एक्स कॉस बी एक्स। लोग सिमिलर इसी तरीके से प्रूफ करेंगे, ये जो फार्मूला आएगा ई टू द पावर ए एक्स डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए कॉस बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स प्लस सी। अब ये दोनों फार्मूला सेम दिखता है, हमको याद कैसे रखेंगे कि गलती ना हो। इसमें ध्यान ये रखना है कि पहला वाला जो टर्म होगा ई टू द पावर ए एक्स वही होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दोनों में वही रहेगा, पहले ए आएगा फिर बाद में बी आएगा, ठीक है। पहले यहाँ पे ए बाद में बी आ रहा है, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा हमको और ध्यान में रखना है कि पहले जो साइन बी एक्स का इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम लोग, तो यहाँ साइन बी एक्स लिखो, कास बी एक्स का करेंगे तो पहले कास बी एक्स लिखेंगे। हम लोग ये जानते हैं साइन का इंटीग्रेशन जो होता है नेगेटिव कास होता है, तो यहाँ माइनस के साथ, ये देखो माइनस साइन के साथ हमने क्या लिखा, कास बी एक्स लिखा।
cos px का इंटीग्रेशन जो होता है cos का प्लस साइन होता है, तो यहाँ प्लस साइन, तो हम इस तरीके से इसको याद रख सकते हैं। अब इसी पे बेस हम लोग क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोगों ने लिया e टू द पावर 2x sin 3x। इसको अगर हम लोग कंपेयर करें e टू द पावर ax sin bx dx, इसका फार्मूला जो बनेगा e टू द पावर ax डिवाइड बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। पहले हम लोग लिखेंगे a, फिर लिखेंगे b, ठीक है। यहाँ तक साइन bx का करना है, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे साइन bx। अब साइन का इंटीग्रेशन माइनस होता है, माइनस लगा दिया, और यहाँ हमने लिख दिया cos bx प्लस c। अब इससे कंपेयर करेंगे तो a इक्वल टू 2 है और b इक्वल टू हमारे पास 3 है, तो i इक्वल टू कितना बन जाएगा e टू द पावर 2x, इसी फार्मूले रखेंगे, डिवाइड बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ब्रैकेट a मतलब 2 साइन bx मतलब 3x माइनस 3 cos 3x प्लस c। अब ये बन जाएगा हम लोगों का e टू द पावर 2x डिवाइड बाई 4 प्लस 9, 2 साइन 3x माइनस 3 cos 3x प्लस c। अब इसको हम लोग ऐड कर लेते हैं, e टू द पावर 2x होल डिवाइड बाई 9 और 4 कितना हो जाएगा 13, तो 13 हो गया 2 साइन 3x माइनस 3 cos 3x प्लस c। इस तरीके से हम लोग इसको लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, साइन log x। इसमें तो अभी अब कुछ दिख नहीं रहा इस तरीके से, हम लोग इसको log x को t मान लेते हैं, तो log x को इधर भेजेंगे तो ये बन जाएगा x e टू द पावर t, डिफरेंशिएट करेंगे dx इक्वल टू e पावर t का हो गया dt, तो ये हमारे पास बन गया, देखो dx की जगह हमारे पास कितना आएगा e पावर t dt, तो e पावर t dt लिखा हमने, और ये साइन है, log की जगह हम लोग क्या रखेंगे t रखेंगे। अब हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया, फॉर्मेट में कन्वर्ट हुआ, ये कौन सा फॉर्मेट में कन्वर्ट हुआ इसको देख लेते हैं। चलो देख लेते हैं, ये हम लोग पुट यहाँ से क्या करेंगे log x इक्वल टू टी पुट करेंगे, ठीक है। तो ये बनेगा x इक्वल टू ई टू द पावर टी dt हो जाएगा, तो ये i इक्वल टू आगा कितना e टू द पावर t साइन t dt हो गया। अब इसका हम लोग फार्मूला क्या जानते हैं, e टू द पावर ax साइन bx dx, ये फार्मूला होता है e टू द पावर ax डिवाइड बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a साइन bx माइनस b cos bx प्लस c। यहाँ से कंपेयर करेंगे तो a इक्वल टू 1 b इक्वल टू 1, तो हमारे पास आ गया i इक्वल टू e टू द पावर t होल डिवाइड बाई 1 प्लस 1 a 1 साइन t माइनस 1 cos t प्लस c, ये बन गया e टू द पावर t डिवाइड बाई 2 साइन t प्लस सॉरी माइनस cos t, यहाँ से आ जाएगा हम लोग का माइनस cos t प्लस c। अब t की वैल्यू रख लेते हैं, तो e टू द पावर t की जगह यहाँ से हम लोगों का बन जाएगा e टू द पावर x इक्वल सॉरी यहाँ से बनेगा x इक्वल टू e टू द पावर t, तो e टू द पावर t की जगह हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं x बाई 2 साइन t की जगह हो जाएगा log t माइनस cos log t प्लस c, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। अब अगला टाइप हम लोगों का है इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक। अगर हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक फंक्शन है और उसका स्क्वायर रूट है तो कैसे हम इंटीग्रेट करेंगे, यहाँ से 3 स्टैंडर्ड फॉर्मेट लिखे हुए हैं, पहले को हम लोग ड्राइव करते हैं। तो i इक्वल टू हमारे पास पहला जो लिखा है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, dx है, यहाँ हम 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और हमने शुरुआत में बताया था कि 1 को हमेशा हम लोग सेकेंड फंक्शन मानेंगे, बगैर बचे हुए को फर्स्ट फंक्शन, ठीक है। तो इसमें हम बाई पार्ट का फार्मूला लगाते हैं, फर्स्ट फंक्शन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन 1
dx माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन 1 dx का होल इंटीग्रेशन। ठीक, यहां से आ जाएगा हमारे पास अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और एक्स का dx का इंटीग्रेशन होगा x माइनस इंटीग्रेशन इसका डिफरेंशियल हो जाएगा 2x डिवाइड बाई 2 रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स dx। 2 से 2 कैंसिल आउट होगा तो ये आ गया हम लोगों का x अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस बन जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब यहाँ एक काम हम लोग ये करेंगे कि हम ऊपर इस एक्स स्क्वायर में एक ए स्क्वायर हमने ऐड किया और हमने माइनस ए स्क्वायर कर दिया, सेम चीज जोड़ दिया, सेम चीज माइनस किया। इसको अलग अलग लिख लेते हैं तो बनेगा एक्स रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ए स्क्वायर बाहर कर लेते हैं कांस्टेंट है 1 अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब इसको अगर हम लोग देखें तो यहाँ से ये जो टर्म लिखा है ये डायरेक्ट फार्मूला लिखा हुआ, इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है कितना log x प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसमें तो हमको कुछ करना नहीं है, इसमें हम लोग एक कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से देख सकते हो ये एक अंडर रूट इसको एक कैंसिल आउट करेगा तो यहाँ बचेगा कितना हमारे पास जो फाइनल बचेगा x रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx प्लस ए स्क्वायर इंटीग्रेशन 1 अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब यहाँ हमको ये ध्यान रखना है ये आई चल रहा है, यहाँ पे ये इतने का इंटीग्रेशन हम लोग शुरुआत में करना स्टार्ट किए थे, यहाँ से देख सकते हो तो ये हमारे पास आई के बराबर होगा तो यहाँ हम लोग आई रख सकते हैं, तो ये आई को इधर बुलाएंगे तो इधर बनेगा हम लोगों का 2i। तो अगले बढ़ते हैं तो ये आ गया हम लोगों का 2i इक्वल टू एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइड ए स्क्वायर इंटीग्रेशन 1 अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx। ये डायरेक्ट फार्मूला लिखा हुआ है तो ये बनेगा एक्स रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लॉग एक्स प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी और इधर हमारे पास है 2i। अब 2 को डिवाइड लगा देते हैं तो i इक्वल टू हो जाएगा कितना 1/2 एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइड बाई 2 लॉग एक्स प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। हमारे पास जो फाइनल फार्मूला आया आई इक्वल टू आ गया x/2 रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइड बाई 2 लॉग एक्स प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक, अब तीनों फार्मूले को एक साथ में लिखते हैं। पहला फार्मूला हमारे पास है जो भी डेरिवेशन हम लोगों ने किया इंटीग्रेशन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx का जो भी फार्मूला आया x/2 रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइड बाई 2 लॉग एक्स प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, अब सिमिलर हम लोग 2 फार्मूले और डेरिवेशन करेंगे रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। ये फार्मूला ड्राइव करेंगे तो ये आएगा x/2 रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइड बाई 2 साइन इनवर्स x/a प्लस सी।
और जो थर्ड बचा हुआ हम लोगों का थर्ड है रूट अंडर इंटीग्रेशन रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। ये बनेगा हम लोग का एक्स बाई टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाई टू लॉग एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस। ये तीन हमारे पास फार्मूले हैं। अब इसी पे क्वेश्चन एक कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन लिया हम लोगों ने 1 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर। इसको पहला काम हम लोग कंप्लीटिंग स्क्वायर करते हैं क्योंकि मिडिल टर्म तो इसका स्प्लिट होगा नहीं। कंप्लीटिंग स्क्वायर करने के लिए जो लिखा हुआ है हम लोगों का 1 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर, इसमें से माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1। कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए क्या करते हैं हम लोग x के कोफिशिएंट का हाफ स्क्वायर ऐड करते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 3/2 का होल स्क्वायर और माइनस 1 माइनस ये इतना टर्म बन जाएगा हम लोगों का क्या x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 9/4 और माइनस 1। तो ये अगर माइनस पहले से चल रहा है माइनस x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर और माइनस 13/4 4 1 जा 4 9 13/4 माइनस साइन को मल्टीप्लाई कर दें और इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 13 डिवाइड बाई 4 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको यहाँ पर हम लोग रख लेते हैं तो i इक्वल टू आ गया इंटीग्रेशन रूट अंडर रूट 13 सॉरी यहाँ 2 बन जाएगा अंडर रूट 13 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। अब ये a कांस्टेंट है और x की तरह काम करेगा तो ये हमारे पास अभी हम लोगों ने फार्मूला लिखा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, तो ये सेम फार्मूला मैच कर रहा है। a की जगह हमारे पास है अंडर रूट 13/2, x की जगह है x माइनस 3/2 है तो इसमें हम लोग फार्मूला रखेंगे। फार्मूले में रहता है x/2 रहता है तो 1/2 x की जगह हमारे पास x माइनस 3/2 अंडर रूट 13 का होल स्क्वायर और 13/2 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 3/2। ठीक है, ये फार्मूला रहता है, फार्मूला लिख देते हैं यहाँ पे। ये रहता है x/2 रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइड बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए। तो ये पहला टर्म हमने लिखा प्लस ए स्क्वायर डिवाइड बाई 2 तो 1/2 पहले लिख दिया। ए स्क्वायर का मतलब अंडर रूट 13 डिवाइड बाई 2 होल स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स बाई ए एक्स माइनस 3/2 होल डिवाइड बाई अंडर रूट 13/2 प्लस सी। अब पूरे टर्म को अगर हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा यही टर्म होगा क्योंकि इसी टर्म को हम लोगों ने ऐड और सब्ट्रैक्ट करके बनाया था। तो ये आ जाएगा हम लोगों का कितना 1/2, ये बन जाएगा 2x माइनस 3 होल डिवाइड बाई 2 अंडर रूट ये बनेगा 1 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 और ये बनेगा 13/4 बन जाएगा और यहाँ आ जाएगा हम लोग कितना साइन इनवर्स 2x माइनस 3 होल डिवाइड बाई रूट अंडर 13 प्लस सी। चाहो थोड़ा सा मल्टीप्लाई भी हम लोग कर सकते हैं यहाँ पे, ये बन जाएगा हम लोगों को कितना मल्टीप्लाई होगा तो 2x माइनस 3 होल डिवाइड बाई 4 रूट अंडर 1 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 13/8 साइन इनवर्स 2x माइनस 3 डिवाइड बाई अंडर रूट 13 प्लस सी। ठीक, इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हम लोगों का इंटीग्रेशन सेक क्यूब एक्स dx। इसको इंटीग्रेट करने के लिए हम लोग इसको लिख सकते हैं सेक एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स dx। आराम से लिख सकते हैं हम लोग सेक स्क्वायर एक्स dx। क्यूब को हमने दो पार्ट में तोड़ दिया, स्क्वायर और
एक पावर और स्क्वायर, दो पावर में। अब हम लोग ये जानते हैं कि 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स होता है। तो अगर हमें सेक एक्स की जगह लिखना हुआ तो अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमने वैल्यू पुट किया इंटीग्रेशन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब tan एक्स को हम लोग t पुट कर लेते हैं, सब्स्टिट्यूशन लगा दी, tan एक्स इक्वल टू टी, तो ये बन जाएगा हम लोगों का सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो इंटीग्रेशन अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी बन गया। अब फार्मूला लगा लेते हैं हम लोग, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये फार्मूला होता है एक्स बाई टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइड बाई टू लॉग एक्स प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ से ए की जगह 1 है, एक्स की जगह टी स्क्वायर लिखा हुआ है, तो ये बन जाएगा टी बाई टू रूट अंडर 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू मतलब 1 स्क्वायर डिवाइड बाई टू लॉग एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस सी। अब टी की हम लोग वैल्यू रख सकते हैं, तो बन जाएगा tan एक्स डिवाइड बाई टू रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स प्लस 1 बाई टू लॉग, ये यहाँ t रहेगा x, ये मेरे पास t लिखा हुआ, और t की जगह हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, t की वैल्यू रखेंगे tan x प्लस रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स प्लस सी। अब हम इसकी जगह 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स विथ रूट के साथ क्या लिख सकते हैं, सेक एक्स लिख सकते हैं। यह आ जाएगा हम लोग का tan एक्स इंटू सेक एक्स डिवाइड बाई टू प्लस 1 बाई टू लॉग tan एक्स और प्लस सेक एक्स प्लस सी। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला हम लोगों का है स्पेशल टाइप का इंटीग्रेशन, जिसमें हमारे पास बाहर जो लिखा हुआ है, बाहर है हमारे पास लीनियर, और अंदर जो लिखा हुआ है स्क्वायर रूट के अंदर है क्वाड्रेटिक है। इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग पहले सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे। जो बाहर लीनियर है पी एक्स प्लस क्यू को लिखेंगे ए टाइम्स, ए मतलब कोई एक कांस्टेंट है, ए टाइम्स डी ऑफ डी एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस सी और प्लस बी। ठीक है, यहाँ ए और बी हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है, इसी की वैल्यू हम लोगों को निकालनी रहेगी। यहाँ से इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ए को मल्टीप्लाई करेंगे, कंपेयर करेंगे इक्वेशन कोफिशिएंट को, और ए और बी की वैल्यू निकालेंगे, फिर रख करके सिंप्लीफाई करेंगे। एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं। पहला क्वेश्चन लिया हमने x माइनस 5 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। पहले हम लोग यहाँ से सब्स्टिट्यूशन क्या लगाएंगे, x माइनस 5 इक्वल टू पुट करेंगे a टाइम्स डी ऑफ डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी। ठीक है, ये हो जाएगा a, ये बनेगा 2x प्लस 1, 2x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, x का डिफरेंशिएशन 1 और प्लस b, ये हमारे पास आ गया x माइनस 5। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। अब यहाँ से मल्टीप्लाई कर लेते हैं a को, x माइनस 5 इक्वल टू 2ax प्लस a प्लस b। यहाँ से 2a इक्वल टू आ जाएगा 1 और a प्लस b इक्वल टू माइनस 5। यहाँ से a की वैल्यू आ गई 1/2। ठीक है, जो b की वैल्यू आएगी हम लोगों की वो -5 माइनस 1/2, 5 टू 10 माइनस 1, तो ये बन जाएगा -11/2। तो हमारे पास यहाँ से b की भी वैल्यू आ गई। ठीक, अब a और b की वैल्यू क्वेश्चन फर्स्ट में रख लेते हैं हम लोग, फ्रॉम फर्स्ट x माइनस 5 इक्वल टू आ जाएगा a मतलब 1/2, तो ये बनेगा 2x प्लस 1 माइनस 11/2। तो अब हम लोग क्या करेंगे, x माइनस 5 की जगह क्या रखेंगे, हाफ 2x प्लस 1 माइनस 11/2। हमारा इंटीग्रेशन अब कैसे दिखेगा, ये बनेगा 1/2 2x प्लस 1 माइनस 11/2। ठीक है,
ये पहले हमने x माइनस 5 की जगह रखा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी एक्स। अब हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 कॉन्स्टेंट है बाहर किया, यह आ जाएगा हम लोग का 2x प्लस 1 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी एक्स माइनस 11/2 इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी एक्स। ठीक, अब इसको अगर हम लोगों ने टी मान लिया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को, तो हमारे पास ये 2x प्लस 1 मिलेगा और यहाँ हम लोग कंप्लीटिंग स्क्वायर लगा सकते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं, हमारे पास इंटीग्रेशन आई इक्वल टू आया 1/2 इंटीग्रेशन 2x प्लस 1 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 11/2 इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी एक्स। अब हम एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को इस कंप्लीटिंग स्क्वायर लगाते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसको लिख सकते हैं हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/2 का होल स्क्वायर और माइनस 1/2। ये बन जाएगा हम लोग का एक्स प्लस हाफ होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक, और यहाँ से हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को क्या पुट करेंगे टी, तो ये बन जाएगा हम लोग का 2x प्लस 1 डी एक्स इक्वल टू डी टी। ठीक, तो ये आ गया हम लोगों का 1/2 इंटीग्रेशन अंडर रूट टी डी टी माइनस 11/2 इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर डी एक्स। इसमें पावर फार्मूला लगा लेते हैं 1/2, ये बनेगा टी पावर 1/2 प्लस 1 होल डिवाइड बाई 1/2 प्लस 1 माइनस 11/2। इसमें फार्मूला हम लोग लगाएंगे, इसमें किस टाइप का फार्मूला लगेगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटीग्रेशन डी एक्स। ठीक है, तो ये बनेगा x/2, x 1/2, x की जगह लिखा है x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर इंटीग्रेशन x प्लस 1/2 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अगला टर्म रहेगा हम लोग का, यहाँ माइनस कब आता है, माइनस ए स्क्वायर बाई 2, ए स्क्वायर बाई 2 का मतलब 1/2 का होल स्क्वायर, ये लॉग एक्स प्लस अंडर एक्स का, एक्स की वैल्यू कितनी रखी हुई है हम लोगों की, एक्स की जो वैल्यू है वो हमारे पास लिखा है एक्स प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, तो यहाँ से हमारे पास जो बनेगा 1 ए स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स प्लस 1/2 प्लस अंडर रूट एक्स प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, फार्मूला हमने लगा दिया, अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये बन जाएगा 1/2 टी पावर 3/2 होल डिवाइड बाई 3/2 माइनस 11/2 1/2, ये बन जाएगा 2x प्लस 1 डिवाइड बाई 2। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, क्योंकि इसी को सिंप्लीफाई करके हमने ये बनाया है, तो ये बन जाएगा हम लोग का अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, यहाँ स्क्वायर नहीं रहेगा, ये ध्यान रखना है, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस बन जाएगा 1/2 ए स्क्वायर का मतलब 1/2, तो ये बन जाएगा 1/4 लॉग 2x प्लस 1 डिवाइड बाई 2 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सी। थोड़ा सा इसको और हम लोग सिंप्लीफाई करना चाहे तो कर सकते हैं, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ जाएगा 1/3, टी की वैल्यू हो गई हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स होल टू द पावर 3/2 माइनस 11/2, ये बन जाएगा 1/4 2x प्लस 1 रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1/8 लॉग 2x प्लस 1 डिवाइड बाई 2 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है, और प्लस सी। ये हमारा फाइनल आंसर हुआ।